स्टॉकहोम स्वीडन से ख़वातीन व हज़रात की खिदमत में आरफ किसाना का सलाम पहुँचे। आज का व्लॉग स्वीडन की सिटीज़नशिप यानी नेशनैलिटी के हवाले से है और इसमें ये जायज़ा पेश किया जाएगा कि ये जो मौजूदा साल है 2025, इसके जो पहले 6 महीने हैं जनवरी से जून तक सिटीज़नशिप के हवाले से सूरत हाल कैसी रही है और कितने लोगों को स्वीडन की नेशनैलिटी मिली है और इसमें किन ममालिक के जो शहरी थे उनको सबसे ज़्यादा स्वीडन की जो है वो सिटीज़नशिप मिली है, यानी टॉप कंट्रीज़ कौन कौन से हैं। और ख़ुसूसियत से इसमें हम भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और अफ़गानिस्तान की बात करेंगे और इसके बाद फिर देखेंगे कि ये सूरत हाल आगे कैसे जा रही है और इस हवाले से माइग्रेशन जो एजेंसी है मिग्रेशन वर्कत, उसका क्या कहना है। तो ये आपको एक पूरा जायज़ा जो है वो नेशनैलिटी के हवाले से मिल सकेगा। वो लोग जिन्होंने इस वक्त दरख्वास्त दे रखी है, इंतज़ार कर रहे हैं, या वो लोग जो अभी मुस्तकबिल करीब में स्वीडन की शहरियत के लिए दरख्वास्त देना चाहते हैं, तो उनके लिए ये मालूमात जो है वो काफ़ी मालूमाती होंगी। तो अभी ये जो अदाद व शुमार मिग्रेशन वर्कत ने जारी किए हैं जनवरी से जून तक, इस पहले 6 महीने इस साल के, तो इसमें सबसे ज़्यादा जिन लोगों को नेशनैलिटी मिली है उनका ताल्लुक शाम से है, फिर अफ़गानिस्तान, इसके बाद भारत और इसके बाद इरिट्रिया आता है और इरिट्रिया के बाद फिर जो है वो पोलैंड है। तो ये जनाब टॉप कंट्रीज़ हैं और कुल लोग जिनको पहले 6 माह में स्वीडन की नेशनैलिटी मिली है उनकी तादाद 20,974 है, यानी 20,974। अब इसका अगर मुवाजना पिछले साल के पहले 6 महीनों से किया जाए, यानी जनवरी से जून 2024, तो उसमें ये तादाद जो थी वो 36,633 थी, यानी इसमें काफ़ी फ़र्क है, आप देख सकते हैं। और इस फ़र्क की वजूहात हैं जिसके हवाले से मैंने कई व्लॉग्स पहले बनाए, जिसमें एक ये था कि इस साल में जो है वो अप्रैल में इन्होंने कुछ देर के लिए फ्रीज कर दी एप्लीकेशन फैसले होने, और उसमें जनाब फिर इसके बाद सिक्योरिटी चेक आ गया, उसकी वजह से दरखास्तें काफ़ी कम जो है वो फैसला हुई। तो ये एक उसकी बहुत बड़ी वजह है। और इसके बाद अब माइग्रेशन बोर्ड जो है उसने ये कहा है कि जब से ये सिक्योरिटी चेक का मामला शुरू हुआ है तो लोगों को हमें खुद बुलाना पड़ता है, लोग आते हैं, उनको 11 सफ़े का एक सवालनामा दिया जाता है, उनका इंटरव्यू होता है, तो उस वजह से ये प्रोसेस जो है वो लंबा हो गया है। दूसरा प्रोसेस स्लो होने की वजह, तो स्वीडन का जो नेशनल ऑडिट ऑफिस है उसने भी रिपोर्ट जारी की है। उसने कहा जी कि बहुत से लोग जो यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो उनका फैसला जब 6 माह में नहीं होता तो फिर वो कंक्लूड की एप्लीकेशन डालते हैं। कई दफ़ा तो कंक्लूड की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है, लेकिन अगर नहीं होती तो फिर वो लोग कोर्ट में जाते हैं और अक्सर अदालत जो है उनके हक में फैसला करती है। तो कहते हैं जब वो एप्लीकेशन दोबारा माइग्रेशन के पास आती है तो फिर वो ये करते हैं कि ज़ाहिर उन पे उनको फैसला करना होता है, और जो एप्लीकेशन इंतज़ार में पड़ी होती हैं फिर उनको और इंतज़ार करना पड़ता है, यानी वो रुक जाती है। तो ये वजूहात हैं स्लो होने की। उन्होंने कहा जी कि ऑडिट ऑफिस ने कहा था कि इसको ठीक किया जाना चाहिए। तो इस बुनियाद पे जो है वो लोगों की एप्लीकेशंस जो हैं वो स्लो डाउन हो रही हैं, और जो सूरत हाल थी वो पहले 6 माह की मैंने आपको बताई है। अब अगर इसमें हम फिगर्स देख लें कि टॉप कंट्रीज जो हैं वो कौन कौन से हैं और इसमें बाकी जो हमारे जो जनूबी एशिया के साउथ एशिया के मुल्क हैं उनकी सूरत हाल क्या है, तो अफगानिस्तान के जो है 1912 लोगों को नेशनलिटी मिली है पहले 6 माह में, 1912। इंडिया के जो है वो 1339 हैं, 1339। इसके बाद जनाब बांग्लादेश के जो हैं वो सिर्फ 212 हैं, नेपाल के जो है वो सिर्फ 15 हैं, और श्रीलंका के 35 हैं, और पाकिस्तान के जो हैं वो 336 हैं, काफ़ी कम तादाद है। और जो शाम सीरिया सबसे टॉप पे रहा है उसकी तादाद जो है वो 2836 है। तो कुल मिला के ये 20,974 बन गई। तो ये जो नेशनैलिटी के हवाले से अपडेट्स हैं, मुझे उम्मीद है कि वो लोग जो अप्लाई कर चुके हैं, करना चाहते हैं, उनको थोड़ा सा आइडिया हो सकेगा कि सूरत हाल कैसी जा रही है। ये व्लॉग आपको कैसा लगा, इसका इजहार अपनी राय से कर सकते हैं और वो राय आप कमेंट बॉक्स में दीजिए।
पसंद आने पर आप पसंदीदगी की मोहर जो है वो लाइक की सूरत में कर सकते हैं। और इसके साथ मुझे इजाज़त दें, अगले व्लॉग में नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।